क्या कभी ऐसा लगा है कि आप मेहनत तो खूब कर रहे हैं, पैसे भी बचा रहे हैं, पर फिर भी आपकी दौलत घट रही है? आज हम एक ऐसे वित्तीय विशेषज्ञ की थोड़ी हटकर सलाह को समझने वाले हैं, जो बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इससे बचने का तरीका क्या है। और ये बात कोई और नहीं, बल्कि रिच डैड पुअर डैड के मशहूर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं। उनका कहना है कि भले ही आप सब कुछ ठीक कर रहे हों, जैसे कि कड़ी मेहनत करना और बचत करना, लेकिन हो सकता है कि पूरा सिस्टम ही आपके खिलाफ काम कर रहा हो। तो सवाल ये उठता है कि इस बड़े आर्थिक संकट का सबूत आखिर है कहाँ? और ये आपको स्टॉक मार्केट के आंकड़ों में नहीं मिलेगा, बल्कि एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह पर मिलेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, फ्रेंच फ्राइज। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कियोसाकी का तर्क ये है कि जब फास्ट फूड जैसी सबसे सस्ती चीजें भी आम लोगों की पहुंच से बाहर होने लगें, तो समझ लीजिए कि ये एक बहुत गहरे आर्थिक संकट का संकेत है, जिसे शेयर बाजार के बड़े बड़े नंबर कभी नहीं दिखा सकते। इस स्लाइड पर जो विरोधाभास है, उसे जरा समझिए। देखिए, एक तरफ आम लोग हैं जो अब बर्गर और फ्राइज जैसी छोटी छोटी चीजें भी नहीं खरीद पा रहे, और दूसरी तरफ वो अमीर फ्रेंचाइजी मालिक हैं जो इन ग्राहकों के ना आने की वजह से अब दिवालिया हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जब अमीर लोग भी गरीब होने लगे, तो बाकी सबके लिए ये कितनी बड़ी खतरे की घंटी है। स्रोत के अनुसार ये एक बहुत बड़ा चेतावनी संकेत है। ठीक है, तो ये तो हो गए लक्षण, पर इस बीमारी की जड़ क्या है? ये अस्थिरता आ कहां से रही है? और इसका जवाब हमें पारंपरिक आर्थिक विश्लेषण में नहीं मिलेगा। कियोसाकी के हिसाब से हम दो बहुत बड़े सिस्टम लेवल फेलियर्स के शिकार हो रहे हैं, जो हमारी संपत्ति को धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। एक है नकली पैसा और दूसरा है नकली शिक्षक। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। नकली पैसा का मतलब है वो करेंसी नोट जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके बैंक में 1 लाख रुपए हैं और महंगाई 5% है, तो 1 साल बाद भले ही आपके बैंक में 1 लाख रुपए ही दिखें, लेकिन असल में आप उस पैसे से 5% कम सामान खरीद पाएंगे। ये आपकी दौलत पर एक तरह का साइलेंट अटैक है, क्योंकि सरकारें जितना चाहें उतना पैसा छाप सकती हैं, जिससे उसकी कीमत लगातार घटती जाती है। अब आते हैं नकली शिक्षकों पर। यहाँ इशारा हमारी शिक्षा व्यवस्था की तरफ है। हमारे स्कूलों में हमें पाइथागोरस थ्योरम तो रटा दिया जाता है, पर यह कोई नहीं सिखाता कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है या एक एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क है। पैसे के बारे में ज्ञान की यही कमी हमें आर्थिक रूप से कमजोर बना देती है। और इसका नतीजा ये होता है कि हम में से ज्यादातर लोग पैसे को लेकर हमेशा एक कंफ्यूजन में, एक टेंशन में जीते हैं। हमें यह समझ ही नहीं आता कि अपनी मेहनत की कमाई को कहाँ लगाएं, और हम एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि अगर पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है, तो एक आम इंसान करे तो करे क्या? अच्छी खबर यह है कि कुछ रणनीतियां हैं। चलिए अब उन पर नजर डालते हैं जो स्रोत में बताई गई हैं। देखिए, जो सबसे जरूरी सलाह दी गई है वो ये है कि अपनी संपत्ति को उस चीज से बाहर निकालो जिसे सरकारें आसानी से बना सकती हैं, यानी पैसा, और उसे उस चीज में डालो जिसकी सप्लाई सीमित है। इसी को असली संपत्ति या रियल एसेट कहते हैं। स्रोत 3 खास संपत्तियों की सिफारिश करता है: सोना, चांदी और बिटकॉइन। अब सवाल आता है, यही 3 क्यों? क्योंकि सोना और चांदी हजारों सालों से वैल्यू को स्टोर करते आए हैं। ये दुर्लभ हैं और इन्हें आर्टिफिशियली बनाया नहीं जा सकता। और बिटकॉइन भले ही एक नई डिजिटल संपत्ति है, पर वो भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। उसकी कुल सप्लाई गणित के हिसाब से 21 मिलियन सिक्कों तक ही सीमित है। तो जब सरकारें ज्यादा पैसा छापती हैं, तो इन सीमित संपत्तियों की कीमत और मांग दोनों बढ़ जाती हैं। लेकिन रुकिए, सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या खरीदना है। इन सब चीजों से भी ऊपर एक चीज है, एक ऐसा सिद्धांत है जो स्मार्ट निवेश की असली नींव रखता है। और शायद यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। सोना, चांदी या बिटकॉइन खरीदने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम उन्हें क्यों खरीद रहे हैं। और ये समझ सिर्फ और सिर्फ वित्तीय शिक्षा से ही आ सकती है। मतलब असली संपत्ति आपका ज्ञान है। इसका मतलब साफ है, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब खुद उठानी होगी। किताबें पढ़नी होंगी, इस विषय को समझना होगा और पैसे के खेल के असली नियम सीखने होंगे। किसी और के भरोसे अपने वित्तीय भविष्य को नहीं छोड़ा जा सकता। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, हमारे लिए मुख्य टेकअवेज क्या हैं? संक्षेप में कहें तो अर्थव्यवस्था में कुछ बहुत अजीब संकेत दिख रहे हैं।
सिर्फ कैश बचाना अब उतना सेफ नहीं रहा। सोना, चांदी और बिटकॉइन जैसी असली संपत्तियां सुरक्षा दे सकती हैं। और याद रखिए, इन सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी वित्तीय शिक्षा को गंभीरता से लिया जाए। ये अब कोई चॉइस नहीं, बल्कि आज की दुनिया में सर्वाइव करने की एक जरूरत बन गई है। और आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हमारी पैसे को लेकर बनाई गई रणनीति उस दुनिया के लिए है जो अब बदल चुकी है, या फिर हम आने वाले कल की अनिश्चितताओं के लिए तैयार हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।